बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौरव भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुंच सके। 4 खबरें हैं और एक कहानी है। मैं आपके साथ वो चारों खबरें भी शेयर करूंगा और कहानी भी बताऊंगा, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प खबर है जो मैं आपके साथ सबसे एंड में जाके शेयर करूंगा, मगर उस खबर को दिल पे नहीं लेने का, एक जो है ना लाइटर नोट के तौर पे वो चीज है, मगर मजे की है। अच्छा, अब मैं आपसे गुजारिश करूं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक ऐसी जमात है जिसके फॉलोअर्स जो हैं वो ना सुनते हैं, ना समझते हैं, ना देखते हैं, बस वो बोलते हैं और अन्य वाह बोलते हैं। जो उनको डायरेक्शन आए, जो व्हाट्सएप मैसेज आए, जो इमरान खान का ट्वीट आ जाए, जो इमरान खान के नाम पर लोग कोई भी कुछ कह दे, फाइन उन्होंने बस वो हमारे दोस्त जवाब फैजू कहते डोले शाह के चूहे हैं, तो बस उस तरह उन्होंने तड़ातड़ जो है ना वो करना शुरू कर देते। ये सिर्फ बोलने वाली जमात है, सोचने समझने से इनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये डाकुओं की भी अगर परस्तिश करनी पड़े तो ये उनकी परस्तिश भी करते हैं। ये पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के जो एक मुश्तरका बॉर्डर बनता है सर, उसको कच्चे का इलाका कहा जाता है। वहां पर को 100 मील मरबा किलोमीटर से ज्यादा वो फैला मेरा ख्याल इलाका है, और वहां पर एक यानी डाकुओं की वो जन्नत बन चुकी वो जगह। डकैतों की, कातलों की, भत्ताखोरों की, फरडियों की वो एक बाकायदा जन्नत है। वहां पर एक रियासत के अंदर रियासत बाकायदा यानी बंदूकों वाली रियासत पाए होते कीजिए, और वहां पर लोगों को अगवा करके ले जाया जाता है, उनसे तमान लिया जाता है, वहां पर से लोगों की सुपारियां ली जाती हैं, वहां से लोगों को फोन करके बाकायदा जो है ना यानी तवान वसूल की तरह भत्ता वसूल किया जाता है। हर किस्म का 2 नंबर काम, मनशियात हो, कोई भी जुएदी एटम पानी कुछ करना है सर, वो जो है ना वो कच्चे का इलाका वो अवेलेबल है। पहले ये काम हुआ करता था 80s में, 90s में केपीके के अंदर। वो जो उस दौर में उस इलाके को कहते थे कि उत्ते चले गए, उत्ते यानी उसने उत्ते का लफ्ज़ इस्तेमाल होता सी, और अब कच्चा का बाकायदा एक इलाका है। ये सारा मामला जो है, ये कोई कुछ कहता रहे, मेरी अपनी एक सोच है। मैं ग्राउंड का आदमी हूँ, थड़े से बहने वाला बंदा हुआ, लोगों से रोज़ाना मिलता हूँ, और मेरी अपनी जो एक इस हवाले से सोच है वो ये है कि जनाब इलाके दे SHO की मर्जी तो बगैर कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हो सकता। बस जो कोई मर्जी क्या ले उथे पाए ने बाकायदा तौर पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन की उनको आशीर्वाद हासिल ना हो तो कच्चे का इलाका हो तो भावें पक्के का इलाका हो पाए डाका नहीं वाई सकता ना, डाकू सर्वाइव कर सकते। बहरहाल बाद में कहना ये चाह रहा था कि उन्होंने पंजाब पुलिस के बड़े ही खूबसूरत जवान कत्ल किए। वो दुनिया का हर क्राइम वहां पर करते हैं, लेकिन वहां पर एक टिकटॉकर बदमाश भी हुआ है, टिकटॉकर डाकू। उसका नाम था शाहिद लुंड, और लुंड मेरा ख्याल उसका पूरा नाम है शाहिद लुंड, यस। और उसके ऊपर 1 करोड़ रुपया इनाम था सर। वो पुलिस एहलकारों को कत्ल, अगवा और डकैती के मुकदमात में मतलूब था सर। वो हो गया कत्ल, ठीक है। और जब वो कत्ल हुआ तो उससे पहले एक बयान वो खुद वीडियो रिकॉर्ड करता था और उसको फिर वो वायरल करता था। तो तहरीके इंसाफ के झंडे लगाए होते थे उसने पीछे, वो बकायदा इमरान खान को अपना लीडर कहता था। अब कासिम सूरी साहब जो कि तहरीके इंसाफ के डिप्टी स्पीकर रहे हैं कौमी असम्बली के, आजकल शायद वो पाकिस्तान से भागे हुए हैं। वो कासिम सूरी साहब जो है ना, उन्होंने उनके उस बयान को ट्वीट किया जिसको आप आखिरी बयान समझ लें, और साथ उसकी बहुत तारीफ की हुई है, और उन्होंने बड़ा काम होता चुप के रखे है कि वाह जी वाह, बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर सी, बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर सी। इनकी हालत ये है कि यार ये लोग डाकुओं की तारीफें करते हैं और डाकुओं की प्रोटेक्शन करते हैं और फिर उस पर फख्र करते हैं, और कासिम सूरी के इस ट्वीट के नीचे लोगों ने वाह की थी, कुछ लोगों ने लान तान भी की है, पर अक्सर ने वाह की थी है। ये हालत है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की
अब अगर आप इन लोगों की हमायत में रहना चाहते हैं, आपका दिल करता है कि नहीं नहीं डाकू ही होने चाहिए, डाकुओं के परवरदा होने चाहिए, डाकुओं के पालनहार हमारे लीडर होने चाहिए, उनकी हुकूमत होनी चाहिए, तो सर सो बिस्मिल्लाह तुसी, मेरा मतलब है कि उन्होंने हो जाओ, सानते कोई इतराज नहीं है। मैं तो कम अज कम ऐसा नहीं चाहता कि कोई डाकू जो है वो पाकिस्तान का हुक्मरान बने। मैं इस तरह की किसी भी तंजीम को, जमात को की हमायत नहीं कर सकता। अच्छा, अब दूसरी खबर मैं जो आपको देना चाहता हूं वो ये है कि ये जो वर्कर होता है ना सर, वर्कर किसी भी सियासी जमात का, वो उस सियासी जमात की रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि उसने ही आगे से चीज़ों को सियासी जमात के कायदीन के हक में लेकर चलना होता है। उसने ही गली गली महल्ले महल्ले जाके लोगों को कायल करना होता है। उसको अगर इज्जत मिलेगी तो वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। अब इमरान खान की नाम के ऊपर बहुत से लोग जो हैं वो पैसे भी लगाते हैं, सड़क पे भी आते हैं। केपीके के अंदर तो ये बहुत आम सा रवाज है। एक 39 सेकंड की वीडियो है सर, वो वायरल हुई है और बताया जा रहा है कि ये वीडियो जो है ये केपी हाउस की है, जहां पर वर्कर्स के साथ मुलाकात के लिए सीएम हाउस से सीएम साहब का बुलावा आया और वर्कर वहां पर पहुंचे और 3 घंटे तक उनको इंतजार करना पड़ा। 3 घंटे के बाद अली मीन गंडापुर उर्फ खलनायक, वो वाला मूले वे, ठीक है, ऐसा चलते आते हैं जैसा पूरे वो एक क्या कहते हैं अंडरवर्ल्ड के डॉन है जी। वो आए, उनके साथ उन्होंने 5 मिनट सिर्फ मुलाकात की और जाते हुए हजार रुपया वो तमाम जितने वहां पर लोग बैठे थे उन्होंने लिफाफा हजार फड़ा के निकल गए। अब वहां पर वर्कर्स ने किया एहतजाज, उन्होंने वर्कर को इज्जत दो के नारे लगाए और काफी देर तक वहां पर एहतजाज यूज किया, लेकिन भाई तो सुनने वाले कोई नहीं। वो कन लवेट के भाई वो भी निकल गया। वो वहां पर बुशर भी रहती है ना, हो सकता है उन्होंने कहा होगा बस ए ना मेरे मोकला ने कहता हरे रंग दे अगर इतने पर्दे ना पाए या पेंट ना आया तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो हो सकता है कि अली मीन गंडापुर वो बुशरा बीबी के कमरे के पेंट के कलर के चक्कर में कितने आप कलर सिलेक्ट करने चला गया है कि कितने काम खराब ना हो जाए, है जी। तो ये वहां पर वर्कर की सूरत हाल है। अब तीसरी खबर जो आपको देने जा रहा हूं वो खबर कुछ यूं है कि जनाब गुलामी नामंजूर से एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस और गुलामी मंजूर तक का जो सफर है ना, वो तहरीक इंसाफ ने पलक झपकते में ऐसे तय किया ऐसा करके। वो कैसे किया? डोनाल्ड ट्रंप जीत के आ गए तो अचानक ही इनको ये खबर आई है कि अमेरिका साडा भाई है और स्वाबी के जलसे के अंदर जहां पर सुना यह है कि 100 कनाल का एरिया जिसमें को 5000 कुर्सी लगाएगी और कुर्सी बड़े बड़े फासले थी। अच्छा, अभी जब मैं आपके साथ व्लॉग कर रहा हूं ना सर, इस वक्त तक जो जलसे की फुटेज आ रही है ना वो कोई हौसला अफजा नहीं है। यानी अभी तक वहां पर लोगों की तादाद जो है वो टावा टावा है, कितने कितने कुर्सी तो कोई गद्दा दाना बैठा है, ठीक है। बाकी वेला है, पंडाल पूरा वेला। अभी लोग बाहर होंगे, कुछ जो मजमा है वो वहां पर आने लोग शुरू हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे जब तक आपका व्लॉग पहुंचेगा तो लोग नहीं आए होंगे। स्वाभाविक है सर, ज़ाहिर है केपी की हुकूमत है अपनी, कोई मसला ही नहीं गा, जितने मर्जी लोग ही फाड़ लोगे तो वो चक्कर ही कोई नहीं गा, लोग आ जाते हैं हुकूमतों के दौरान ना। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो 5000 कुर्सी को जब वो 50,000 बना के दिखाएंगे ना रात के वक्त, लाइटिंग इज एवरीथिंग का कमाल होगा। असल बात यह है, लेकिन बाहर लोग वहां पर आएंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि वहां पर लोग नहीं आएंगे, मगर एने नहीं जाने जिन्हें दहाए जाने। बाहर अब हुआ ही है कि वहां पर इमरान खान के चीते शेर, जो भी आप उनको कहना चाहिए, क्योंकि इमरान खान भी उनको शेरू कहता है और शेरू वैसे उनके कुत्ते का नाम होता था। बाहर वो जो है ना वो पहुंचे हैं और पहले वो अफगानिस्तान के झंडे लेके आया करते थे तहरीक इंसाफ के जलसों में ना। अब वो आए हैं तो उन्होंने अमेरिका का झंडा उठाया है और उस झंडे को लेकर वो जो लोग हैं एक हजूम के अंदर मौजूद हैं। जो फुटेज सामने आई है वो जलसे के अंदर उस झंडे को लेकर जाना चाह रहे हैं। वहीं पर मौजूद हैं कुछ 2, 4, 5 नौजवान ऐसे जो उस झंडे को लाने पर एहतजाज कर रहे हैं या उसको रोक रहे हैं। कुछ इस तरह का मंजर दिखाई देता है जो अब फुटेज देखते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग इस झंडे को लाने के खिलाफ है। लेकिन जो लोग लेकर आए हैं वो बड़े
पुरअज़म है और ऐसा नहीं है कि वो कोई अननोन चेहरे हैं। वहां पर जो लोग दीगर मौजूद हैं वो उनको जानते हैं, उनके साथ आर्गूमेंट जरूर हो रहा है, कोई लड़ नहीं रहा उन्होंने। यानी कि होता है ना, कोई किसी ने स्पेशल ब्रांच के बंदे आगे जनाब झंडा लैके, नहीं ऐसा नहीं है। वो तहरीक इंसाफ ही के लोग हैं जो अमरीकी झंडा लेकर आए। क्यों ना लेके आए भाई, उन्होंने ਜਿਹੜਾ लीडर है इमरान खान, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ तलक वास्ता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। वैसे तलक वास्ते मुझे याद आया यार, खबर थी कि और भी सी है, चले मैं आपको वैसे बताया था, चूंगे चलो लो खबर। वो ये है कि फवाद चौधरी साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में ये बात की कि 80 की दहाई से जो इमरान खान है उनके ट्रंप फैमिली के साथ ताल्लुकात है, और उन्होंने ये कहा कि अगर आप गूगल करें तो आपको तस्वीर मिल जाएंगी ट्रंप की पहली बीवी एवान्ना ट्रंप के साथ इमरान खान की। तो उस पर उमर चीमा साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जनाब ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ट्रंप की बीवी के साथ इमरान खान के ताल्लुकात है। तो उत्ते फवाद चौधरी जिहड़े ना उन्होंने गर्मी खा के ब्लो दी बेल्ट उन्होंने भी गल करती। फिर उसके जवाब में उमर चीमा साहब आ गए, तो वो एक चंगा मज़ेदार स्पाइसी जा काम जरा ना उस पासे नाल शुरू होया है कि ताल्लुकात किस नोयत के। अच्छा, अब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि इमरान खान के साथ ट्रंप की साबका बीवी जो हैं उनके ताल्लुकात कोई मतलब उस तरह के, मैं बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन इमरान खान को जानते हुए, उनकी पर्सनैलिटी को जहन में रखते हुए और जिस तरह का उनकी जवानी गुजरी है, ठीक है, बल्कि बुढ़ापा भी तकरीबन उंज ही गुजरिया है। हूँ देखो ना यार, जरा पिंकी पीरनी वाला विआह है ये बुढ़ापे च किया ना यार, यानी आप अंदाजा लगाए 2017-18 में किया है। आज अगर इमरान खान की उम्र जो है वो अगर 71-72 साल है तो उसने 66 साल होएगी, ठीक है, 65-66 साल। तो 66-67 साल का बाबा भाई बाबा होता है, ठीक है। तो जो मेरे कहने का मतलब उनका एक लाइफस्टाइल रहा है, उसको ज़हन में रखते हुए खातून के साथ ताल्लुक की जब बात आएगी तो वो दूसरी सेंस में ली जाती है। हालांकि मैं ये बिल्कुल इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, क्योंकि मैंने इस तरह की कोई चीज़ कभी नहीं देखी, तो मैं वो इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन गल उस पासे खाम खा टुर पई है। तो एक बड़ा स्पाइसी जी ना उत्थे एक बहस भी चलती है जो ना लीमू पा के है जी, वो सारे काम दे। तो ये झूंगे मैं कहता हूँ ये खबर दे दी है। बहरहाल मैं कहना ये चाह रहा था कि वो जब ट्रंप के आने के ऊपर इमरान खान जेल में बैठा ही तैयारी श्यारी करके बैठा है, शेव शूव रोज खड़का के बह जाता है, सूटकेस अपना तैयार करता है, फिर उन्होंने वेखता है, कपड़े कुपड़े तय करता है, सारा दिन इंतजार करता है कि फोन आया कि नहीं आया, पूछता है, फिर उस तो बाद बंद कर दिंदा कि हो चलो हुण कल आएगा। तो फिर सारी रात जोर जोर की साइकिल चलानी शुरू करता कि उन्हें सवेरे फोन आना, फिर नहीं आता। तो अगर उनके लीडर की यह हालत है तो भाई ना कारकुनों के अमरीका के झंडे चुके आने सी बाहर। ये इनका गुलामी नामंजूर से गुलामी मंजूर और एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक का सफर है। अब जो खबर मैं आपको दे जा रहा हूं, चौथी खबर जिसको मैं कह रहा हूं, वो खबर सर एक सीरियस खबर है, वो बड़ा सीरियस मैटर है। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं। उन्होंने आज एक क्लिप उनका वायरल हुआ और उनके साथ बैरिस्टर गौहर साहब बैठे हैं, उनके साथ शेख वकास करम साहब बैठे हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इवेंट लग रहा है जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं 3.5 मिनट की वो उनकी गुफ्तगू है और अंग्रेजी में उन्होंने कहा मैं अंग्रेजी में बात करना चाहता हूँ इसलिए कि अब दुनिया हमारी तरफ देख रही है। वो कहते हैं कि मेरे साथ एम्बेसीज जो हैं वो डेली बेसिस पर राब्ते में और दुनिया का प्रेस मीडिया मेरे साथ राब्ते में है और जो यहाँ पर हालात हैं बड़े ख़राब हैं। यानी उन्होंने इस तरह का नक्शा पेश किया जैसे वो गज़ा के इलाका में रहते हैं और जहाँ पर रोज़ाना बमबारी हो रही है, जहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं, जैसे मकबूजा कश्मीर का इलाका हो ना जहाँ पर वो बैठे हुए हैं। इस तरह के उन्होंने मंजर कशी की है कि अदालतें बेबस हो गई हैं और ह्यूमन राइट्स कोई नहीं है, यहाँ पे किसी की इज्जत महफूज नहीं है, ये एक फाशिस्ट स्टेट बन गई है और दुनिया को हमारी मदद के लिए आना चाहिए। ये वो बाकायदा तौर पर कह रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल जो कि एक सुप्रीम कोर्ट का वकील है वो ये बात कह रहा है। यकीन कीजिए कि उनका एक एक लफ्ज झूठ है,
दरोग हुई है, बात को बढ़ाकर पेश किया गया है। कैसे सर? जितना रिलीफ अदालतों से इमरान अहमद खान न्याजी, वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी, हाल मुकीम अडयाला जेल को मिला है, इतना रिलीफ पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी को नहीं मिला। या वो अरशद अमीन चौधरी ਨੂੰ मिलता ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ठीक है, जो स्टूडेंट लाइफ में एक स्टूडेंट लीडर टाइप बदमाश हुआ करते थे, कोल लखपत जेल दे अंदर बैठ के वो भी भाइन बड़े कम पाते सन, ठीक है, मर्जी की हांडियां हुंडियां पकवाते थे और इस तरह का सीन उनका चलता था, ठीक है। या भाइन इन्होंने मिलना चाहिए। मैं अपनी जो मेरी रीडिंग है ना, उसके एतबार से आपको बात कर रहा हूं। वो तो अपनी बदमाशी के सिर ते लियांदा सी सारा कुछ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ हुकूमत रली हुंदी सी या सुप्रीडेंट जेल रलिया हुंदा सी अरशद अमीन चौधरी के नाल ना। इमरान खान को रिलीफ जो है वो अदलिया के हुक्म पर मिलता है सर, ठीक है। अभी भी जो मुलाकातों के हवाले से अहकामात आए हैं वो अदलिया ने दी। इमरान खान क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये सब कुछ इमरान खान ने तय करना है। वो लिस्ट बना के दी उन्हें, वो किससे कब मिलेंगे ये इमरान खान ने तय करना है। उन्होंने साइकिल चाहिए, उन्होंने ट्रेडमिल चाहिए, उन्होंने जनाब फ्रिज चाहिए, उनको इलेक्ट्रॉनिक ब्रश चाहिए, ठीक है, उनको जनाब जो है वो इस तरह की बहुत सारी चीजों की उनको जरूरत होती है, वो इमरान खान ने बताना है। बाकी जेल के अमले ने उनको हर चीज प्रोवाइड करनी है, वो वहां पर उनकी मुलाजमत पर मामूर है और उसके पैसे इमरान खान नहीं खर्च कर रहे, ये भी मैं आपको बता दूं। ये सारी फैसिलिटीज जो हैं वो इमरान खान मुफ्त में एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, अब ये कहते हैं कि यहां पर किसी की इज्जत महफूज नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, इस बात से मैं इत्तफाक करता हूं। तहरीके इंसाफ के कीबोर्ड वॉरियर्स के हाथों किसी की इज्जत महफूज नहीं है सर। जिस तरह की वो बेहुदा गुफ्तगू करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कभी उसको पढ़े तो सही नजर, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि जनाब यहां पर अदलिया बेबस हो गई। कितों बेबस हो गई पायन? यानी समझ नहीं है। अगर ऐसी आपकी बात को बाय कर लिया जाए तो फिर इमरान खान की मुलाकातें कैसे खुल गई सर जी? किस तरह ये सारे रिलीफ मिल रहे हैं? ये पिंकी जो पीरनी है बुशरा बीबी, इदी जमानत फिर डीलर दी जाइए। अदरील ने जमानत ली, बीबी प्रोटोकॉल के साथ बाहर आ गई। ये इमरान खान की बहनें जमानत पे बाहर आ गई हैं, अदलिया ने जमानत ली ना सर। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इन्होंने मुबालगा राई से काम लिया है और दुनिया को वो पैगाम ये दे रहे कि इतने बड़े भैड़े हालात ने। जहां पर बुरे हालात हैं वहां के हवाले से सलमान अकरम राजा हों या इमरान खान हों, उनकी पूरी पार्टी ने कभी एक लफ्ज नहीं कहा। वो हालात हैं गजा के, जहां पर इंसानी अलमिया को जन्म दिया है इसराइल ने, उनके खिलाफ नहीं बोलणगे। कभी इन्होंने कोई ट्रेंड नहीं चलाया उसके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ। वहां पे मुसलमान नहीं इंसान मन रहे हैं। यानी मुसलमान तो ज़ाहिर है हमारा एक अकीदे का रिश्ता है ना। अदरवाइज आप देखें ये कश्मीर में जो कुछ हो रहा है जुल्म, कभी इन्होंने मकबूजा कश्मीर के हक में, वहां कश्मीरियों के हक में कोई ट्रेंड चलाया? नहीं चलाया, नहीं चलाएंगे। इसलिए कि तारा कि तो होरों खड़क दी बहू जी, गल्लां किसी होर पासे दियां ने। कई बार मैंने ये गुजारिश की है कि इमरान खान लोकल एटम नहीं की। अब देखिए फवाद चौधरी का बयान, 1980 की दहाई से ताल्लुकात है, दोस्ती होगी, इस्लाम दुआ होगी, वो वाला नहीं होएगा जिसके बारे को इशारे किए जा रहे हैं। बिल्कुल सीरियस लेवल के ऊपर मुलाकातें होंगी, ठीक है। 1980 तो नहीं। और वो खतून कौन है? वो एक ज्यू है सर। किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, वो एक ज्यू है, ठीक है, और गोल्ड स्मिथ की रिश्तेदार है। ए उम्मीद जे इन्होंने मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। अच्छा, अब मैं आपको वो खबर देने लगा जो एक लाइटर नोट के ऊपर है, और वो क्या है? वो ये है सर
कि एक पोस्टर आपके सामने चल रहा है, ये एक एकेडमी लेबॉर्ट्री है और उस लेबॉर्ट्री का नाम भी नीचे लिखा हुआ है। ये पोस्टर जो है ये शेयर किया गया है ट्विटर के ऊपर, मुख्तलिफ लोगों ने किया, लेकिन मैंने जहाँ से लिया वो हलीमा एक खातून है, एक्टिविस्ट है मुस्लिम लीग नून की, वो बड़ी जाबाज किस्म की कीबोर्ड वारियर हैं और मरीम नवाज और नवाज शरीफ के नाम के ऊपर वो हर वक्त जो एक कारकुन की सोच होती है वो इस एतबार से अपनी सोच का इजहार करती रहती हैं। तो उन्होंने इसको शेयर किया है और उस पोस्टर के ऊपर लिखा ये हुआ है कि अगर आप यानी मीठा छोड़ दें, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दें, मिठे वाली सारी आइटम ख़त्म कर दो, थोड़ी सी रोटी, थोड़े से चावल, 3 मील वॉक रोजाना करें तो हर मर्द इमरान खान और हर औरत मरीम नवाज बन सकती है। यानी आप इस एज के अंदर भी अपने आप को फिट रख सकते हैं, इतना कहने का मतलब ये है। तो जिथे इन्नियां संजीदा गल्लां होईयां और हर वक्त असी बड़े सीरियस हो रहे हैं, यह मैंने कि लाइटर नोट से मज़ेदार शय लगी सी, किसी ने इसको बनाया और उस लेबॉर्ट्री वाले ने इसको अपने वहाँ पर चस्पा किया, वहाँ से तस्वीर ली गई और अब ये वायरल हो गई। तो मैं कहा चलो एंड के ऊपर आपको एक थोड़ी सी लाइटर नोट पर ये खबर भी दे दी जाए। लेकिन कहानी सारी ये किया है कि किसी भी तरीके से इमरान खान को बचाना है और उसके लिए चाहे डोनाल्ड ट्रंप के झंडे चुके नचना पवे सर, लोग की नचन को तैयार है जी। कौन से? जो ज़ूम्बीज़ हैं, जिनका पाकिस्तान से कोई मोहब्बत का रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ, हो सकता है जो मैं समझ रहा हूँ वो आप ना समझ रहे हो, लेकिन जो भी आप समझ रहे हैं लिखे ज़रूर, मगर तहजीब के साथ। फिर वक्त मिलते अगले व्लॉग में।